हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप प्लीज स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सब लोग देखेंगे कि क्लास 11 का पहले चैप्टर का क्वेश्चन है कि यदि वस्तु 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ में गति करती है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट ज्ञात कीजिए। आइए इसका सलूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ठीक है, पहले इसका डायग्राम बना लेंगे। सब ये मार गया, ठीक है, ये पथ हो गया, पथ ये डायग्राम, ठीक है। इससे डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, ठीक है। एक बार जान लो, वृत्त का परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं। वृत्त का व्यास होता है, क्या होता है 2r, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है, यानी क्षेत्रफल यानी एरिया होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अंत्य होगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, एक तरफ से वृत्त नहीं दिख रहा है आपसे, वृत्त नहीं दिख रहा है, इसका परिधि हो गया, ठीक है, और इसका व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी दिया त्रिज्या इसकी, यानी त्रिज्या इतनी, ये त्रिज्या जितनी, ये त्रिज्या इतनी कितनी है 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर। तो क्या कह रहा हूँ फिर कि 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु द्वारा चली गई दूरी, यानी ये दूरी जो वस्तु है यहाँ से चलने प्रारंभ करते यहाँ तक चलती है, इसका ये दूरी ज्ञात करना है। दूरी यानी दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना, ठीक है। इसको फिर डिस्टेंस यहाँ पर फिर क्या है, दोनों बीच की दूरी का विस्थापन ज्ञात करना, मतलब प्रारंभिक, ये प्रारंभिक वेग में है, प्रारंभिक वेग, और ये क्या होता है अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनके दो बीच की क्या विस्थापन ज्ञात करना है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना, ठीक है। ये इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए इसका हल देखते हैं। उनके दूरी बराबर हो जाएगा, अगर परिधि नहीं है और पूरे परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, होता है कि नहीं। तो पूरे परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, ये पूरे का हो गया, लेकिन आधा चाहिए ना, ये आधा है ना, पूरा तो ऐसे होता है ना, ये पूरा परिधि का फार्मूला, अब ये आधा है तो इसका बटा 2 कर देंगे, हो गया। तो यहाँ इसको काट कर देंगे, ये कट हो गया, क्या आया पाई आर आया कि नहीं। और सभी लोग जानते होंगे कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, होता है कि नहीं, होता है ना, होता है। या इसको यह भी लिख सकते हो, या 3.14 ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये यहाँ पर नहीं, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जब मान रखता होगा तब कहना ये, लेकिन ये आपने में से यही मान रखते हो, ठीक है। तो रख देंगे पाई का मान 22/7, ठीक है। गुणे आर की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है आर की वैल्यू, 7 है ना। त्रिज्या आर बराबर क्या है 7 मीटर, नहीं दिया हुआ है, इसको करते 7, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल होगा कि नहीं, कट गया। अब कितना टोटल गया था 22 है, 22 क्या आया 22 मीटर आया। दूरी पता होगा ना हमें, दूरी पता हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना, विस्थापन। तो समझो एक बात, विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे हमें, विस्थापन ठीक है, विस्थापन ज्ञात करना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट याद करना, ठीक है। समझो एक बार ये क्या है, इसके बीच की दूरी याद करना है, तो जान लो एक बार हमने क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है 2 पाई आर, तो ये व्यास तो ही है, इसका व्यास क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख देंगे, लिख दिए, ठीक है। अब 2 पाई आर, अब 2 यहाँ पर है, अब आर की वैल्यू आपको जानते हो दिया हुआ क्या है 7 मीटर, मार्क करके यहाँ पर लिख देंगे 14 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।